नमस्कार दोस्तों, जीनियस जंक्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज जो पेपर हुआ है बीएसटीसी के बारे में बात कर रहे हैं। बीएसटीसी की बहुत ही स्टिक आंसर की लेके आए हैं आपके लिए राजस्थान जीके की। जो बी पार्ट आपका आया था, आज फर्स्ट पारी की आंसर की लेके आए हैं। बहुत ही स्टिक आंसर की है। आप अपने आंसर की मिलान कर लें और आप देख लेंगे कितने आपके सही आ रहे हैं और कितने गलत। ठीक है, अब देखो प्रश्न नंबर 51 था जो जीके का पार्ट है। जीके का पार्ट करवा रहे हैं। जो जीके के 50 प्रश्न आए थे राजस्थान जीके के बी पार्ट में, उसके बारे में करवा रहे हैं। प्रश्न नंबर 51 देखो। ठीक है, राजस्थान से संसद के कितने सदस्य चुने जाते हैं? राजस्थान से संसद के कितने सदस्य चुने जाते हैं ये पूछा उन्होंने। 25, 35 या 37 या 30। तो कितने सदस्य थे? टोटल थे 35 सदस्य थे। ठीक है ना, यानी कि 25 तो थे लोकसभा और 10 थे राज्यसभा। दोनों मिलाकर कितने हो गए संसद में? 35 सदस्य हो गए। भी ध्यान रखना, ठीक है ना। जिसका 35 आंसर करके है ऑप्शन नंबर बी, उसका राइट आंसर है। ये बिल्कुल स्टिक आंसर है, पूरे के पूरे लगा के देखना, आप चेक कर लेना किसके कितने सही आ रहे हैं। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर 52 देखो। जैसे ही सेकंड पारी की आंसर की आती है उसके भी हम लगा देंगे जल्दी से आंसर, और आप मिलान कर लेना। देखो 52 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। राजपूताना में मराठों के विरुद्ध हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? भी हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जगत सिंह ने की थी भी। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर 53 देखो। ख्यात क्या है? ख्यात क्या है ये बताना है आपने। तो ख्यात क्या है? राजाओं के इतिहास का वर्णन होता है इसमें, ख्यात में उसे ख्यात कहा जाता है भी। ठीक है ना, ख्यात क्या है? राजाओं का इतिहास है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 देखो। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री। बहुत ही सिंपल पेपर आया है वैसे, अगर थोड़ा बहुत भी किसी ने पढ़ा होगा तो आराम से हल कर देगा इन प्रश्नों को। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे ये ध्यान रखना आपने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, टीकाराम पालीवाल निर्वाचित मुख्यमंत्री है ये भी। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर 55 देखो। 2023 में हुए राजस्थान विधानसभा के चुनाव में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ था? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 74.62%। ये ध्यान रखना भी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न नंबर 56 है 56 नंबर का, कि तोरावाटी निम्नलिखित में से किस बोली की उपबोली है? वागड़ी, ढूंढानी या हड़ौती या फिर मेवाती? इनमें से बतानी है कि तोरावाटी जो बोली थी वो किसकी उपबोली है। ठीक है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ढूंढानी की है भाई उपबोली तोरावाटी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो प्रश्न नंबर 57। प्रश्न नंबर 57 क्या करे? बहुत ही स्टिक आंसर की है ये पूरी की पूरी। ठीक है, आप लास्ट तक लगाएं इसको, पूरे के पूरे अपने प्रश्नों को जांच कर लें कि कौन सा प्रश्न गलत और कौन सा सही है। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे देखो प्रश्न नंबर 57 क्या कह रहा है। राजस्थान में उस स्थान को पहचानिए जहां इनलैंड कंटेनर डिपो नहीं है। ये ध्यान रखना भी, इनलैंड कंटेनर डिपो नहीं है, ये बताना है भी। उस स्थान को पहचानना है। जोधपुर, सीकर, भीलवाड़ा या भिवाड़ी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीकर। ठीक है, प्रश्न नंबर 58 देखो। मंदिर और उसकी अवस्थिति स्थल के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। ये ध्यान रखना भी, गलत युग्म को पहचानना है आपने। मंडलेश्वर मंदिर अर्थुणा, बी ऑप्शन है। सास बहू का मंदिर नागदा, ये तो राइट है, ये भी राइट है पहला वाला भी। द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली, ये भी राइट है भी। ठीक है, अंबिका माता मंदिर तलवाड़ा, ये गलत है भी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानना है। अंबिका माता मंदिर ये उदयपुर में है, तलवाड़ा में नहीं है भी। ठीक है, प्रश्न नंबर 59 देखो। प्रश्न नंबर 59 क्या कह रहा है? संत सुंदरदास पैनोरमा कहाँ स्थित है? संत सुंदरदास पैनोरमा कहाँ स्थित है? भरतपुर, अलवर, धौसा या फिर उदयपुर? ये बताना है भी। संत सुंदरदास पैनोरमा बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो संत सुंदरदास का पैनोरमा कहाँ स्थित है? धौसा में स्थित है भी। ठीक है ना, संत सुंदरदास का पैनोरमा कहाँ है? धौसा में। आगे प्रश्न नंबर 60 देखो। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? गलत का बताना है भाई। बिसलपुर बांध कहाँ है? टोंक में है, राइट आंसर है ये तो। माही बजाज सागर डूंगरपुर, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में है। जाखम बांध प्रतापगढ़ में है। राणा प्रताप सागर बांध बांसवाड़ा में है भी, डूंगरपुर में नहीं है, ये ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है ना, माही बजाज सागर बांध है ये, वो बांसवाड़ा में है, न कि डूंगरपुर में, ये ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत युग्म पहचानना था इसमें भी। आगे प्रश्न नंबर 61 देखो। राजस्थान के प्रसिद्ध चित्रकार को पहचानिए जो भारत के संविधान के मूल दस्तावेजों में किए गए चित्रांकनों के लिए जाने जाते थे। राम गोपाल विजयवर्गीय,
या फिर नरोत्तम लाल शर्मा या कृपाल सिंह शेखावत या श्रीलाल जोशी? इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर 62 देखो, निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? भेड़ की नस्ल नहीं है, ये नहीं वाले प्रश्न आज कई बच्चे गलत करके आए हैं। यस या नो वाले मैं बार बार वीडियो में बताता हूं कि आप यस या नो वाले प्रश्न देखा करो भाई। भेड़ की नस्ल नहीं है ये पूछा है, सोनाड़ी, पुगल, जमुनापारी या मगरा? इसमें से भेड़ की नस्ल कौन सी नहीं है? जमुनापारी एक बकरी की नस्ल है भी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 62 का। आगे देखो प्रश्न नंबर 63 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 63, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता? ये देखो नहीं वाले प्रश्न, ठीक है ना, पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता। कौन सा नृत्य है? अग्नि, घुड़ला या बम्ब नृत्य या चंग नृत्य? कौन सा नृत्य ऐसा है जो पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता, यानी कि महिलाएं करती है उसको, पुरुष नहीं करते उसको? ठीक है ना, वो बताना है आपने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घुड़ला नृत्य है। घुड़ला नृत्य में पुरुष भाग नहीं लेते, ओनली महिलाएं करती है इसको। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे प्रश्न नंबर 64, किशनगढ़ शैली किस चित्रकला शैली की उपशैली है? भी किशनगढ़ शैली किस चित्रकला की उपशैली है? ये पूछा है 64 नंबर प्रश्न में। ठीक है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा मारवाड़ शैली। मारवाड़ शैली की उपशैली है ये किशनगढ़ शैली। आगे देखो प्रश्न नंबर 65, आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। आगे भी अगर कोई भी बच्चा तैयारी कर रहा है, चाहे पटवार की है चाहे 4th ग्रेड की है, हमारे यूट्यूब चैनल पर सारी की सारी क्लासें हर सब्जेक्ट की चल रही हैं। चाहे वो हिंदी की पूरी विस्तृत बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से क्लासें करवाई जा रही हैं, ताकि आपको एग्जाम में बहुत ही फायदा हो। आज BSTC की भी आप देख लेना, बहुत ही अच्छे प्रश्न आए उन वीडियो में से जो बिल्कुल MCQ टेस्ट करवाए हुए हैं। चाहे वो 2nd ग्रेड की तैयारी कर रहा है, चाहे 3rd ग्रेड की कर रहा है, या पटवार या फिर 4th ग्रेड की या PTT की, तो इस वीडियो को जरूर देखें आप। हमारी वीडियो जितनी भी यूट्यूब चैनल पर डाली हुई है, जिसने हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाकर लाइक सब्सक्राइब कर लें। आगे देखो प्रश्न नंबर 65 क्या कह रहा है? राजस्थान में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से हुआ? देखो कितना सिंपल प्रश्न आया है। एरनपुरा, खेरवाड़ा या देवली या नसीराबाद? तो राजस्थान में जब 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? नसीराबाद से हुआ था। कब हुआ था? 28 मई 1857। ठीक है ना। आगे देखो प्रश्न नंबर 66, केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, धौलपुर में है भी केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर 67 देखो, 67 नंबर क्या कह रहा है? विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? सांगानेर, बगरू या पाली या बाड़मेर? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, बाड़मेर इसका राइट आंसर है भाई। आगे देखो प्रश्न नंबर 68 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तार वाला संगीत वाद्य नहीं है? देखो तार वाला, ठीक है, यानी कि तत्वाद्य नहीं है। ये देखो नहीं वाले बहुत ज़्यादा पूछ रखे हैं, बच्चे इन पे ध्यान नहीं देते। कमायचा, सतारा या रावण हत्था या सुरिंदा? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? सतारा होगा भी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सतारा एक ऐसा सुशीर वाद्य यंत्र है, न कि तत्वाद्य यंत्र, ये ध्यान रखना। 68 का बी आंसर राइट हो जाएगा। आगे प्रश्न नंबर 69 क्या कह रहा है? 69 नंबर प्रश्न देखो, राजस्थान का कौन सा जिला अनेक नदियों के प्रवाह के कारण 100 द्वीपों का शहर या क्षेत्र कहलाता है भी? कौन सा है? उदयपुर, कोटा, बांसवाड़ा या डूंगरपुर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, बांसवाड़ा। आगे प्रश्न नंबर 70 देखो, राजस्थान की कौन सी रियासत मराठों को चौथ देने के लिए सर्वप्रथम सहमत हुई थी भी? ठीक है ना, चौथ देने के लिए कौन सी रियासत थी जो सर्वप्रथम सहमत हुई थी मराठों को? मेवाड़, उदयपुर या फिर जयपुर, मारवाड़, जोधपुर या फिर कोटा? तो मेवाड़ ऐसी रियासत थी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मेवाड़ उदयपुर ऐसी रियासत थी जो मराठाओं को चौथ देने के लिए सर्वप्रथम सहमत हुई थी भी। मेवाड़ उदयपुर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखो 71 नंबर प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का उच्चतम साक्षरता दर वाला जिला, यानी कि सबसे ज्यादा साक्षरता कहाँ है? तो सभी को पता है कोटा में है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, 72 का, राजस्थान के निम्नलिखित सांस्कृतिक स्थलों में से किस एक का संबंध बौद्ध मत से है भाई? ठीक है ना, ये बताना है आपने, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देवयानी या चारचौमा या कासवा या कौलवी, ये बताना है कि बौद्ध मत से संबंध किसका है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कौलवी। यानी कौलवी कहाँ पे है? ये झालावाड़ में है, गुफाएं बनी हुई है। कौलवी कहाँ है? झालावाड़ में। आगे से ध्यान रखना आप।
ठीक है। आगे 73 प्रश्न नंबर देखो, पिशवाई चित्रकला कौन सी शैली से संबंधित है? पिशवाई चित्रकला किशनगढ़ शैली या फिर मारवाड़ या शेखावटी या नाथद्वार शैली? पिशवाई चित्रकला कौन सी शैली से संबंधित है? नाथद्वार शैली से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे देखो 74 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में राजस्थान में कौन सी विधानसभा कार्यरत है? अभी आपको पता है अभी वर्तमान में कौन सी विधानसभा के चुनाव हुए थे? तो 16वीं विधानसभा के। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे 75 देखो, 75 नंबर प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पटवार लेवल या बड़े से बड़ी वैकेंसियों के लिए भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सेकंड ग्रेड में भी पूछा जाता है ऐसा प्रश्न। देखो 75 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? यानी कि आरपीएससी के बारे में पूछा गया है इन्होंने, आरपीएससी के बारे में, ठीक है ना, कि इनका अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष से 62 वर्ष आयु, जो भी पहले हो जाए, या तो 6 वर्ष या 62 साल का हो जाए तो उसको छोड़ देना चाहिए वो अध्यक्ष का पद, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखो 76 नंबर प्रश्न, आरएनबी इंफ्रास्ट्रक्चर्स नामक राजस्थान का विशेष आर्थिक क्षेत्र किससे संबंधित है? उन्नी क्षेत्र से या सूचना प्रौद्योगिकी से या हस्तशिल्प से या बहु उत्पाद से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उन्नी क्षेत्र से भी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे 77 नंबर प्रश्न देखो कि राजस्थान के किस किले को गढ़ बीठली किला भी कहा जाता है? ये सभी को पता है। देखो गढ़ बीठली किला, अगर किसी ने थोड़ा सा भी हिस्ट्री पढ़ी होगी ना राजस्थान की तो उसे पता चल जाएगा। कुंभलगढ़, मेहरानगढ़ या गागरोन या तारागढ़? तो तारागढ़ किले को गढ़ बीठली दुर्ग कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है भी, ठीक है ना। तारागढ़ की किला कहाँ है? अजमेर में, ठीक है। आगे प्रश्न नंबर 78 में लंगूरिया गीत किससे संबंधित है? लंगूरिया गीत किससे संबंधित है? अभी केला देवी, मनसा देवी, जीर्ण माता या करणी माता? लंगूरिया गीत किससे संबंधित है? केला देवी से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे 79 प्रश्न है, कुंभलगढ़ व गोगुंदा के बीच का पठार क्या कहलाता है? कुंभलगढ़ व गोगुंदा के बीच का पठार क्या कहलाता है? कुंभलगढ़ व गोगुंदा के बीच का पठार क्या कहलाएगा? उपरमाल या फिर लसाड़िया का पठार या बोराट का पठार या फिर अठौती का पठार? तो क्या कहलाएगा? ऑप्शन नंबर सी बोराट का पठार राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। आपने आंसर राइट प्रश्नों को देखकर आपने मिलान करना है कि आपके कितने आंसर, और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कितने राजस्थान जीके में आपके कितने राइट आ रहे हैं। ये ध्यान रखना भी, सभी स्टूडेंट ध्यान रखें। 80 नंबर प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान संत जसनाथ जी से संबंधित नहीं है? जसनाथ जी से संबंधित नहीं है, ऐसा कौन सा स्थान है? देखो गोरखमालिया, ये तो संबंधित है जसनाथ जी से। कतरियासर तो है ही है, और मालासर ये बताना है आपने कि मालासर का संबंध जसनाथ जी से है या नहीं। इसका भी संबंध है मालासर का, और बांदोली का संबंध जसनाथ जी से नहीं है, भी देवनारायण जी से संबंध है ये बांदोली, ये ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 81, राजस्थान सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था? ठीक है ना, कौन सा जिला ऐसा है जिसने प्रथम स्थान प्राप्त किया था सतत विकास लक्ष्य में? अलवर, टोंक, झुंझुनू या भीलवाड़ा? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, झुंझुनू, ठीक है। प्रश्न नंबर 82, राजस्थान के निम्नलिखित संतों में से किसके शिष्य खालसा कहलाते हैं? अभी ऑप्शन नंबर 82, खालसा कौन से ऐसा संत था जिसके शिष्य खालसा कहलाते हैं? संत लालदास जी या संत दादू जी या संत जाम्बो जी या संत चरणदास जी? तो संत दादू जी के शिष्य क्या कहलाते थे? खालसा कहलाते थे भी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलो, प्रश्न नंबर 83। प्रश्न नंबर 83 क्या कह रहा? 83 क्या कह रहा? राजस्थान में किस किसान आंदोलन के दमन को महात्मा गांधी ने दूसरी डायरशाही कहा? दूसरी डायरशाही कहा, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा, ठीक है ना। तो बिजोलिया या बेंगू या नीमूचाना या सिक्कर? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका, सिक्कर, ठीक है ना। आगे देखो 84 नंबर, निम्न में से कौन राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का इंडस्ट्री पार्टनर था? ये बताना है आपने, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिक्की। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, FICCI, ठीक है। आगे प्रश्न नंबर 85, अंता पावर परियोजना क्या है? अंता पावर परियोजना क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अंता पावर परियोजना का? तो किस पे आधारित अंता पावर परियोजना? ऑप्शन नंबर ए गैस आधारित परियोजना है ये अंता पावर,
ठीक है। प्रश्न नंबर 86 क्या है? कार्तिक पूर्णिमा पर राजस्थान में कौन सा मेला या उत्सव मनाया जाता है? कार्तिक पूर्णिमा पर कजली तीज उत्सव या नागौर मेला या बनेश्वर मेला या पुष्कर मेला? तो आप सभी को पता है कि कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर मेला मनाया जाता है अभी नवंबर महीने में, पता है ना सभी को, ठीक है। अब आगे 87 नंबर प्रश्न देखो। संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन राजस्थान में कितनी बार लगाया जा चुका है? 2 बार या 3 बार या 4 बार या 5 बार? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 4 बार लगाया गया, ठीक है। आगे देखो प्रश्न नंबर 88 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 88 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारत की संविधान सभा में अजमेर मेरवाड़ा का प्रतिनिधित्व किया था? भाई अजमेर मेरवाड़ा का प्रतिनिधित्व किया था, तो कौन था वो, ये बताना है आपने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुकुट बिहारी लाल भार्गव, ऑप्शन नंबर डी। 88 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा भाई इसका, ठीक है। आगे देखो कितना अच्छा प्रश्न आया है। रम्मत क्या है? बहुत बार मैंने करवाया हुआ वीडियो में कि रम्मत क्या है। रम्मत क्या है? एक लोक नाट्य है भी रम्मत, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे प्रश्न नंबर 90, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं सांस्कृतिक अकादमी का वर्ष 2023-24 का राजस्थानी संस्कृति सम्मान किसे प्रदान किया गया है? ठीक है ना, ये बताना है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं इसका आंसर 90 का। ये ध्यान रखना भी, आपने कमेंट करके बताना है कि आपने इसका आंसर क्या किया हुआ है, ठीक है। सांस्कृतिक अकादमी का वर्ष 2023-24 का राजस्थानी संस्कृति सम्मान किसे प्रदान किया गया, ये आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है हमें। और एक बात ध्यान रखें, ये जरूर बताएं कि किसके कितने सही आ रहे हैं जीके के अंदर 50 में से, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आएँ जीके के लिए बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से, ताकि आपका आगे 4th ग्रेड या पटवारी में या पीटेड में जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो, ठीक है। आगे प्रश्न नंबर 91 क्या कह रहे हैं? किस मध्यकालीन इतिहासकार ने अपनी पुस्तक मुंतखब उत तवारिख में हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन किया था? भाई मिनहाज अल सिराज ने या बदायूनी ने या अमीर खुसरो या अबुल फजल ने? तो किसने किया था? बदायूनी ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखो 92, आभूषण सुरलिया है एक तरह का कहाँ पे पहना जाने वाला आभूषण है भाई ये सुरलिया? ये बताना है कि सुरलिया आभूषण कहाँ पे पहना जाता है? गले का हार या फिर कान की बाली या बिछुआ या फिर चूड़ी? तो सुरलिया क्या है? कान की बाली है भाई, ये कान में पहने जाने वाला आभूषण है सुरलिया, ठीक है। प्रश्न नंबर 93, राजस्थान राजस्व मंडल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1948 या 1956, 1950 या 1949? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 1949 में, ठीक है। आगे 94 नंबर प्रश्न देखो, राजस्थान के किस लोक देवता को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है भाई? ये सभी को पता है ऊंटों के देवता कौन है? पाबू जी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा पाबू जी, ठीक है। आगे 95 नंबर प्रश्न देखो। 95 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान सरकार की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजस्थान में कितने विश्व धरोहर स्थल शामिल है भी? ठीक है ना, कितने विश्व धरोहर है? 5, 7, 9 या 11? ये बताना है आपने, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 है विश्व धरोहर सूची में शामिल, ठीक है ना। आगे 96 नंबर प्रश्न देखो, संत हमीदुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे? ठीक है ना, ये बताना है आपने, सोहरावर्दी सिलसिला या नक्शबंदी सिलसिला या चिश्ती सिलसिला या फिर कादरी सिलसिला? एक बात ये ध्यान रखना, जो संत हमीदुद्दीन नागौरी थे वो दोनों सिलसिलों से संबंधित थे, परंतु इसका राइट आंसर जो है वो चिश्ती सिलसिला से संबंधित आएगा, ठीक है ना। मुख्य रूप से चिश्ती सिलसिले से संबंधित थे भैया, परंतु सोहरावर्दी से भी संबंधित थे, मुख्य रूप से चिश्ती सिलसिला से संबंधित है ये, ठीक है ना। आगे 97 नंबर प्रश्न देखो, थेवा कला किस स्थान से संबंधित है? थेवा कला प्रतापगढ़ से या बीकानेर से या जयपुर या बाड़मेर? तो इसका राइट आंसर होगा प्रतापगढ़ कला जो है, थेवा कला जो है वो प्रतापगढ़ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे 98 नंबर प्रश्न देखो, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। माणिक्यलाल वर्मा या जमनालाल बजाज या विजय सिंह पथिक या चांदमल सुराणा? तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना जो की थी वो विजय सिंह पथिक ने की थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा विजय सिंह पथिक, ठीक है। 99 का क्या हो जाएगा? प्रश्न देखो, पन्ना मीना की बावड़ी कहाँ स्थित है? पन्ना मीना की बावड़ी जयपुर में, धौसा में, अलवर में या गंगापुर में? ठीक है ना, पन्ना मीना की बावड़ी कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आमेर, जयपुर में है भी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
आगे लास्ट प्रश्न देखो, 100वां प्रश्न है ये। वैसे तो 50 प्रश्न हो गए जीके के पूरे, ठीक है ना। गढ़सीसर झील कहाँ स्थित है? तो गढ़सीसर झील कहाँ है? जैसलमेर में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ये 50 प्रश्नों की पूरी आंसर की स्टिक आंसर की है, आप कहीं मिलान कर लेना इसका। बहुत ही अच्छे प्रश्न आए हुए हैं देखा जाए तो, और आप ध्यान से मिलान करना और हमें नंबर जरूर बताना इसमें कि आपके कितने प्रश्न राइट आ रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें आंसर की को, ताकि वो भी मिलान कर सके। और सेकंड पारी की जैसे ही प्रश्न आते हैं और उसी प्रकार से हम आंसर की सेकंड पारी की भी जल्द से जल्द, अभी जस्ट इसके बाद ही वीडियो आपके पास भेज देंगे। धन्यवाद।